प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से। अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9:45 से। और आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि सुबह ड्यूटी वगैरह गई, वहाँ से आई 9:30 बजे करीब। फिर आके मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट करा, कमर सीधी गई। उसके बाद फिर मैंने यह कि सारा मेरा घर का काम तो सुबह ही हो चुका था, हस्बैंड और नन्नू ने मिलकर कर दिया था। उसके बाद कपड़े वगैरह भी सब धुल गए थे। और अभी आई थी मैं घर पे तो नन्नू ने चाय बना के दी, मैंने पी चाय। और नाश्ते में बनाया आज पोहा, और मैं पोहा खाती नहीं हूँ। और क्या कहते हैं अभी रात का आटा भी रखा हुआ है, इसकी बन जाएंगी थोड़ा पूड़ियाँ। और बनाए मैंने आज दिन में बनाने का प्लान है मेरा छोले, और छोले भी मैंने काफ़ी भिगा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं छोले। और कल मैंने काले चने भी भिगाए थे, ये काले चने भी मैं फ्राई करना भूल क्या गई, टाइम ही नहीं हुआ। टाइम होता तो मैं कर भी देती, ऐसा नहीं है। अभी चाय वगैरह सब हो चुकी है, नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर चुका है, हो चुका है। अभी बर्तन पड़े हैं यहाँ पे। और अभी आज दिन में बनाने का है प्लान छोले, और मैं आपको दिखाऊंगी कि छोले कैसे मैं कैसे बनाती हूँ। और लाइट जा चुकी है। और उसके बाद अभी इस दिन में आज जाना है मम्मी लोग के वहाँ को, देखती हूँ अब अभी जाती हूँ या शाम को जाएंगी, क्योंकि कल सुबह भी जाती तो कल सुबह वहाँ हल्दी वगैरह थी, तो मैंने जाना सही नहीं समझा क्योंकि सब हल्दी में फंक्शन में थे। शाम को मेहंदी थी तो मेहंदी में भी मैंने कहा चलो क्या जाऊँ, अब शाम को भी मेहंदी है करके। मम्मी लोग फिर भी नहीं मिलते। अब जाऊँगी तो अब सब बारात की तैयारी कर रहे होंगे, तो देखती हूँ अभी क्या होता है। बाकी अगर जाऊँगी तो मैं ब्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी। उसके बाद क्या कहते हैं अभी या फिर शाम को जाऊँगी, देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी सारा घर का काम सब हो चुका है, और उसके बाद अब दिन का खाना बनेगा। और फिर उसके बाद काम ही इतना ही होता है ना। अब घर से क्या होता है, ये इधर झाड़ू पोछा कर लिया, ड्यूटी करेंगे, खाना नाश्ता पानी हो गया, फिर दिन का खाना है, शाम का खाना है, बस इतना ही रहता है। और कहीं जाना आना जाना होता नहीं है। आज ही कोचिंग भी जाएगा, क्योंकि भी कल भी गया था, आज भी जाएगा। तो अब देखती हूँ अगर जा पाऊँगी तो, क्योंकि कोचिंग की वजह से इसका जाना नहीं होता। अगर इसका कोचिंग जाना नहीं होता ना तो फिर मैं सुबह की शिफ्ट में हो आती, लेकिन आज ये कोचिंग गया नहीं, तो फिर मैं मम्मी लोग के यहाँ होके आ गई थी। और क्या कहते हैं वहाँ पे भी सब ठीक ही है, मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं हो रही है, और वही सर्दी जुकाम हो रहा है। वो अगर ठंडा उसको सूट नहीं करता, वो शादी वगैरह में ऐसे ठंड में ज़्यादा जाती नहीं है। अब बगल में गई थी, गरीब में इतने कपड़े पहन गई थी, उसके बावजूद भी मेरी तबीयत ख़राब हुई, बाहर धूप में बैठी हुई थी। पापा भी ठीक थे, फिर धीरे धीरे के आमा भी लट्ठी टेक के आ गई थी। आमा भी बाहर धूप में आराम से फिर लेट गई थी। और ये कह गाने क्यों बज रहे हैं, किसके यहाँ बज रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ। मम्मी ने बोला बगल में शादी है, ऐसे करके बोला। तो फिर बाद में कह रही कि ठीक है। तो बाद में कह रही अब मेरे हाथ में ये क्या हुआ, मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है, क्या कैसे चोट लगी, ऐसे कहती। पूनम ने कहा मम्मी क्या कहूँ मैं, ऐसे कह रही। कहा तो मम्मी ने कहा कि चोट लग गई तुम्हारे हाथ में और क्या हो रहा है, ऐसे कहा। तो अच्छा कह रही। उसके बाद फिर क्या कहते हैं चुपचाप लेट गई थी। फिर पूनम चाय वाय बना के लाई थी, चाय वाय पी। मम्मी तो काली मिर्ची की चाय मांग रही थी, जुकाम वगैरह हो रहा था। तो फिर मिले तो मतलब हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर काली मिर्ची से होता है ना, थोड़ा आराम मिल जाता है जुकाम वुकाम में अगर ऐसा होता है तो। फिर मैं चाय वाय दी मम्मी को, फिर हमने चाय वाय पी के फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही। अब मैंने ब्लॉग वहाँ पे इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि वहाँ पे थी शादी हो रही थी, तो उनके यहाँ पे क्या कहते हैं कि गाने वगैरह बज रहे थे, तो बार बार मेरे ब्लॉग में कॉपीराइट आ जा रहा है, इसलिए फिर मैंने ब्लॉग वहाँ पे बनाया है नहीं। और अब दूसरे से तो नहीं कह सकती थी ना इसको बंद कर दो करके, तो इसलिए फिर मैंने बनाया नहीं ब्लॉग वगैरह। अब गई थी एक्चुअली मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं गई थी मैं बारात की वीडियो बनाऊंगी, दूल्हा वगैरह दिखाऊंगी, क्योंकि सब जानने वाले हैं तो लगता है हाय कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं करके एक एक्साइटमेंट रहता है ना। तो वही एक्साइटमेंट मुझे खींच के ले गई थी वहाँ पे। तो लेकिन यह है कि स्पॉइल हो गया, अभी बनी नहीं है। अब शाम को रात की बारात है, और रात में मैं जितना दिखा पाऊँगी मैं बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर ठीक है वो बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर भी लाइट वगैरह होंगी, बारात निकलेगी तो तब मैं बनाऊँगी, उसमें आपको दिखाऊँगी वो। लेकिन हालाँकि मेरी ब्लॉग ये कल ही आएगी, आज तो आएगी नहीं। और उसके बाद मैं आ भी इसलिए जल्दी गई कि मैं आती देर में आई, इसलिए जल्दी क्योंकि खाना वाना कुछ बना के नहीं गई थी मैं एक्चुअली इसीलिए कि मैं कहा बारात निकलने का टाइम हो रहा है तो मैं चले जाऊँ। मैंने मालूम पड़े मैं गई, बारात निकल गई। अब मुझे नहीं पता था कि रात की बारात है, इसलिए मैं बिना खाना वाना कुछ बना के नहीं गई। फिर इसलिए मुझे वहाँ से जल्दी भी आना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा 12 बज गए हैं और मैं कहा खाना वाना बनाऊँगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो यह है कि अभी तो मैं बना रही, देखो छोले, ये बन रहे मेरे छोले। और छोले का मसाला देखो कितना कितना यम्मी टेस्टी लग रहा है। अब आप लोग खा तो पाओगे नहीं, वो तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे तब खिलाऊंगी मैं। और हालांकि थोड़ा मैं तरी वाले बनाती हूँ कि चावल के साथ या पूड़ी के साथ हम खा सकें, लेकिन आज इसको पसंद है कि मम्मी सूखे सूखे बनाओ वगैरह, इसको सूखे पसंद है, इसलिए मैं सूखे सूखे
ये देखो ये भागा, मतलब ये आया था देखने के लिए कि कैसा बन रहा है। इसने देखा जैसी ब्लॉग बन रही वैसे ही निकल के चले गया। इतना गंदा है, मतलब ये मैं कहती हूँ ठीक है ब्लॉग में मत आ, कम से बात तो कर ले, बात तो कर ले, डिस्कस तो कर ले। और बता तुझे कैसे पसंद है हैं? थोड़ा तरीदार बना दूँ या सूखे सूखे बनाऊँ? क्यों बता तुझे कैसे बनाऊँ? बोल तो बता तुझे, मत आ ब्लॉग में, बता तुझे, अरे बोल तो सही, बोला कैसे बनाऊँ, सूखे सूखे बनाऊँ? लेकिन मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया यार। पता मैं गई थी बारात के लिए चक्कर में, लेकिन बारात है रात की बारात है वहाँ बगल में दीपू की, अरे उस सुशीला के भाई की, नानी लोग के बगल में, बड़े वाले की होगी, छोटे वाले की क्यों होगी? रात की बारात है कह रही हूँ, वहीं जा रही है ये नीचे राधा बंगर की तरफ को जा रही है हमारे वहाँ को। हल्दू चौड़ दूर है, ये दूर है तो ले, हल्दू चौड़ आधे घंटे का रास्ता नहीं है, दूर है बल। तो उसके बाद क्या कहते हैं, 15 मिनट का रास्ता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैं इसलिए मेरा जाना बेकार हो गया। और अभी तो कोचिंग भी नहीं किया आज। क्यों नहीं किया कोचिंग? तब जब तू कोचिंग नहीं, छुट्टी है, कहीं छुट्टी नहीं है, हर जब भी बोलो तब छुट्टी, जब भी बोलो तब छुट्टी। नहीं तो क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसा कुछ बोल थोड़ा नहीं, अब बुलवा लेना, मतलब क्या आवाज़ तो तेरी आई गई होगी इसमें। और इसलिए क्या कहते हैं, मम्मी कह रही, कल मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी कह रही थी मैंने तुझसे कहा था रात की बारात है, लेकिन तूने सुना नहीं होगा, मैंने उससे पहले काट दिया था शायद फ़ोन, क्योंकि मैं रोटी बना ली थी ऐसे करके। अब उसके बाद तैयारी तो उन लोग की हो ही गई थी बारात में जाने की सब। और क्या है, बच्चे सारे स्कूल गए थे। वो भाई का लड़का बोल रहा था पीयूष ना, कह रहा बुआ मैंने ना अपने सारे दोस्तों को क्या कहते हैं तुम बोल दिया है मेरी बुआ को लाइक करना, मेरी बुआ को लाइक करना। मैंने कहा बेटा लाइक तो करेंगे, लेकिन ब्लॉग का नाम बताया? मैंने कहा क्या बताया? कर हाँ नीलम शर्मा ब्लॉग बताया। बोल मेरा उतना होशियार है ऐसे कह रहा। मैं कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा उनसे कहना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ऐसे कहा। तो कह रहा हाँ मैं सब बोल दिया मैंने अपने दोस्तों से, ऐसे कह रहा था। है बहुत, तो मतलब मुझसे ही कहता बुआ वो क्या कहते हैं ना, जब तुम्हें पैसे मिलेंगे मुझे क्या दोगी क्या दोगी, ऐसे कहता है। मैंने कहा बेटा क्या दूंगी, मैंने वैसे ही तुझे बता दे, मैं कहा वैसे ही दे दूँगी तुझे मैं, और ऐसे करके कहा। तो ऐसे कहता है, लेकिन अच्छा है यार वो, मतलब लड़का यह है कि कमेंट करने के लिए डेली कमेंट वही करता है। जब व्लॉग देख लेगा ना वो तो लाइक भी करता है, सब्सक्राइब भी करता है, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार कमेंट करता है कि मुझे वो आपकी अब ब्लॉग बहुत अच्छी लगती है, ऐसे करके देखते, मतलब हैं बहुत लोग देखते हैं मेरी ब्लॉग, लेकिन मुझे पता है मेरी ब्लॉग में आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कर दिया करो। किसी किसी को नहीं आता है वो बात अलग है। दीदी कहती है जैसे मुझे नहीं आता है, ठीक है, मैंने कहा वो मैं कभी आऊँगी तो मैं सिखा दूँगी, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। हालांकि कल्पना तो भी सिखा सकती है, लेकिन सिखा दिया करो। और क्या कहते हैं, कमेंट भी कर दिया करो ना, तुम जो आता है वही कर दो। तुम लोग भी नहीं करते हो, इतने लोग देखते हैं मेरी ब्लॉग, उसके बाद भी कमेंट भी मतलब मुश्किल से 1-2 लोग ही करते हैं। मौसी भी आजकल मुझे लग रहा पता नहीं देख नहीं रही, तो मौसी भी मेरी मतलब हर ब्लॉग में मैंने कमेंट करती है, इसलिए कर दिया करो, ठीक है। और अभी मेरा ये रेडी मसाला पूरा रेडी हो चुका है, इसमें मैं डालती हूँ अब छोले, और फिर आपको दिखाती हूँ छोले डाल के कि कैसा ये बन रहा है। अब थोड़ा सा गैस कर दूँ मैं तेज़, ऐसे बनाती हूँ ना, थोड़ा सा गैस कर दूँ मैं तेज़। ये देखो उल्टा हाथ, ये उल्टा हाथ हो रहा था ना मेरा, ऐसे करके उल्टा हो रहा था हाथ। अब दिखाती हूँ आपको, थोड़ा इसको मुझे और वो करना पड़ेगा। अब हालांकि बना तो इसकी जैसा ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा लिक्विड में हो गया, लेकिन थोड़ा मैं इसको भी थोड़ा और देर ऐसे रखूँगी ना, तो उससे है कि ये अच्छे से बन जाएगा। और इसमें डालते हैं, थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ा धनिया। बर्तन भी मेरे इतने पड़े हैं क्या बताऊँ। अब इसमें थोड़ा डालती हूँ मैं धनिया भी पता मैं स्टोर करके रख देती हूँ, जैसे लाती हूँ ना मंडी से धो धा के, मतलब मैं फिर इसको ऐसे करके धो के निथार के पूरा पानी काट के ऐसे स्टोर कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि अब इसमें बिल्कुल ऐसा रहता है कि ताज़ा ताज़ा। ये देखिए इसको अब थोड़ा सा वो होने दो, और ऐसे करके अभी तो चलो मेरा ये हो चुका है। अब बनाती हूँ मैं थोड़ी देर इसमें पूड़ी वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ मैं शाम को, ठीक है। शाम को मिलती हूँ आपसे, शाम को आपको ले चलती मैं बारात में। मिला उले हमारा हापार हाथ में हो है तो मैं खोना रहो क्या दी पैसा के ना सही बात उधर फामल खानन पे क्या है तो कर दे बस।
खाने बनाया तहाने बनाया बोले लागे वो अरे अब तो मेरा ये डॉक्टर कहने दे रहा है मेरा ये डॉक्टर कहने दे रहा है हम लोग अभी हाँ किला पेट में भरी मैं भूल आ जाए मेरा कि दो से नहीं दे रहे हैं फिर। अगला जो खाने होंगे कितना खाने हो है ये कोने मेरा धन हो रहा है अच्छा, कोई बात नहीं, जितने बार भूख लग रही उतने बार मांग फिर। तो जितने बार भूख लग रही उतने बार मांगना। कहना मुझे भूख लग रही, खाना तो कहना। कहा कर, क्या कहते हैं, पूनम से कहा कर भूख लग रही मुझे रोटी बना दे। मम्मी से कहा कर, फिर मम्मी तो कर ही देती है, मम्मी से कहा कर। फिर जब जितने बार लग रही उतने बार कहो, कह रहा मुझे भूख लग रही, मुझे सब रोटी दे। कभी आटे की लपसी बना दो, बोल जाड़ा हो रहा। दिन भर लगे रहो बेचारा। अब मम्मी तो लगी रहती है। खैर अब क्या कहती, फिर अकेली पड़ेगी वो भी तो। अब किस्मत ही इतनी लायक करके लाई तो क्या कर सकते हैं फिर। अब और भी होते, करते धरते खिलाते, क्या खाती है क्या नहीं खाती है सब पूछते। अब मम्मी भी कहाँ तक कर सकती है अकेले यार। क्या कर रहा है वो मैं तो कह रही हूँ, कमर पीड़ वैसी ठहरी, सर्दी जुकाम वैसा हो रखा हो। अब जितना हो सक रहा अपने बूते का तो कर ही रही है ना। लगी रो बजो फिर रात खाओ दे बड़ी लगी तो को करूँ बड़ा तो सब ना बाबू को नहलाना धुलाना ही ठहरा, तुझे नहलाना धुलाना ही ठहरा। अब उसी के सिर में तो पड़े हो इस टाइम पे। खा दे को तू दिन गया खा रहा है बेये पोते खा रहा है तो मैं खा मंडे मैं लोग है बड़ा खा दे है ये वही दे खा ले अब यहाँ दे दे आता अगला आ कचरा अब तो सही हो गया पहले से। ये अन्ना का राजी था क्या ये पकड़ने नहीं है हाँ हाँ ये पकड़ने ये अन्ना का राजी मैं आने का था जो अब वो भी बुढ़िया ही हो गई, क्या करते यार अम्मा, उसका भी तो बुढ़ापा ही ठहरा ना। अरे कितने भाई है बहुत ये जिंदगी भर हाई हाई करी, हाई हाई गोरबास 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 गोरबास, कि भाव इतना करके भी क्या हाथ लगा। कोकरो को लगाओ मैं तो कह रही फिर अब बुढ़ापे में जरा चैन से खाती नहीं खाती। अभी तू ठहरी, बाबू ठहरे। अरे बोझा बोझ भाई वही तो कह रही फिर खाए ना खाए मेरे होतन बाबू ने होतन बाबू सारा हरिका वैसी ठहरे हो, तू ऐसी ठहरी। ये भी किस्मत है अम्मा, ये भी तो किस्मत ही है वो। किस्मत वालों को ही तो ऐसी सेवा मिलती है। फिर गोलू आ गो गोलू क्या पता बारात में तो नहीं गया कहीं। चलो नन्नू यहीं पे लेटा है। क्या है हाँ हाँ गोलू पता हमारा हमारा गोलू आई हाँ पता है जो पता नहीं ये भी तुम्हारा ही ठहरा, हमार गोलू क्या, नन्नू भी तुम्हारा ही ठहरा। नन्नू का हो गोलू का हो नन्नू यही है यही है। गोलू हो बोले जो हाँ मेरा लारो माता ने पड़े नहीं जो करना सब बोला गो कोनो जाए काम ना गो है ना आप बनो जो ले हैं अब बनो जो पहले तो तू बहुत रीस करती थी, हम अब नहीं करती। कह रहे हैं मम्मी के लिए क्या करो डाको किरीस हो गया अब खाया वो पेड़ है अब मैं तो कर लेना जो 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 वाला कर रहा अब सही बात है, जहाँ पे अम्मा दो बर्तन हैंगे वहाँ पे रीस भी होगी, खटपट भी होगी वल्ला। फिर रेशन है क्या रेशन का नहीं दे जाना हो रहा भला गाड़ी पर रहता है ना करेंगे भाई चल जाएगा क्या बताना है अब माना था उन्हें बीबी है वो तुम अभी तुझे पता नहीं, परसों तो बीमार हो गई थी, ज़्यादा रोने लग गई थी वो मम्मी, डाढ़ मारने लग गई थी। कह रही जिंदगी भर क्या कहते हैं जब से ब्याह के आई तब से इन्हीं का तो ये सांठ ठहरा गैर थी। हाँ कहती जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से एक यही तो ठहरी बुढ़िया, ये बुढ़िया ही तो ठहरी मेरे साथ कह रही थी। नंछना ना गई थी कह रही शादी करके, कह रही तब से यही तो ठहरी बुढ़िया मेरे साथ, और कौन ठहरा, कह रही अब चली आती है मुझे छोड़ के करके डांट मार रही थी। अब जब भी है जाएगी अम्मा नीचे का जाएगी, जाना सभी को ही है ना, जो वो जान रहा है। लेकिन
एक साथ होता है ना, साथ अब अच्छा देखा बुरा देखा सब तेरे साथ ही तो देखा। हम सारा बदल फिर ये सास बन के माँ बन के हर जगह तूने संभाला ही ठहरा, अल्लाह संभाल ले भाई, अभी भी संभाला ही ठहरा। अल्लाह संभाल ले। मैं कहती रही थी जमाई वाली होगी नाती पोतों वाली होगी, लेकिन अभी भी बहू की पद से हटी नहीं है। मैंने कहा सास की पद में तो गई नहीं अभी, तू ठहरी जिंदा अभी। अभी तक तो तूने छाती मूंग दल के खाई ठहरी। फिर अब जो चढ़ी अभी पड़ी है जरा 6-7 महीने से, अभी तक तो तूने सबके छाती में बैठे खाट रहा खाई ठहरी। वही तो कह रही, फिर अभी तक तूने ऐसी खाया ठहरा। आता है तो उचड़ी का नून होता आता लता जिनी ज्यादा देवे तेल बना दो कौन सा घूम कर ना दे वो क्या खाया था हमारे करो के बना अंदर संसार भाई। अब उसको भी देना ही था यार अम्मा, उसका भी क्या है ना, अब उसका भी तो कोई नहीं है। तो यहाँ तुम मायके के अलावा लड़की का होता क्या है बता। जब ससुराल जो नहीं सपड़ा तो लड़की ने मायके की तरफ दौड़ लगानी है। उन्हें खाने तो उन्हें क्या रोटी सब तेरे मदद दीदी भी होगा में यहाँ तो हनवार अब घर का जो अरे जैसे तेरे बड़ा हो सर्वे खानदान वहाँ। तो वही तो कह रही फिर अब उसने भी तो मायके की तरफ दौड़ लगाना रहा है, उसने भी निभाने की कोशिश तो करी। अब एक तरफ पे कहाँ तक निभाई जाता है। तो करो भी लगा जो अब नौकरी में लग गए। हाँ नौकरी लगा रही, बच्चे पाल लिए हैं, अब लड़की की शादी की चिंता है, सभी चीज़ होती है ना माँ। फिर तो कुल कहते मुझे हम संग बातचीत करना है नो तुम हम संग ले कति बातचीत कौन है नो रे शादी के लिए शादी के लिए बू कौन लाट कौन होता है वो तो शादी लीजिए कहते। तूने कहा नहीं मेरे जीती थी कर ले शादी करके कौन मिलता उन में वो भी अगर दे गड्डी मेरे को भी दादी की शादी दूँगा तो कभी बातचीत को रहता है वो ना तो सीधी सुहा भी तो अब दिन ना खाना पीना में उसी के तब लगा क्या भाई नहीं है, सादा सिंपल है, जरा टकटकार मटकार नहीं करती है। सादा तो न मिजाज हो न खाद हो दिला वाला भला वाला सीधी है ना, ज़्यादा चटपट नहीं है। आजकल का सीधे पने का जमाना थोड़ा है, तो तेज तरार बनना पड़ता है। सीधी है। हेलो गाइस, आई तो थी मैं शादी की बारात देखने, लेकिन बारात चली गई है। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करना ना भूलो। हाँ मम्मी वहीं है अभी। हाँ।